तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने का सिलसिला। इस पर मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। बहुत से हमारे भाई खुश भी हो रहे होंगे और कुछ लोग नाराज भी हो रहे होंगे, लेकिन जब मैंने आप लोगों से वादा किया है तो मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने जो लास्ट कमेंट लिया था वो है फरहान रजा का। इनको मैंने अपाचे 160 2B के बारे में बताया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला कमेंट है कुमार गौरव की तरफ से। इन्होंने लिखा आई हैव होंडा SP 125 BS6 96,000। तो भाई ठीक ही है, कुछ जगह पर 2,000 ज्यादा, कुछ जगह पर 2-3 हजार रुपए कम, ये तो सब चलता रहता है। हर जगह की प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है। और अगला कमेंट है हर बात की जानकारी। इन्होंने लिखा है सर मेरा हाइट 5.9 फीट है, तो मुझे कौन कौन सा बाइक अच्छा लगेगा। भाई आपके ऊपर सारी बाइकें अच्छी लगेगी। अब हाइट से ही नहीं, आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी उम्र कैसी है, इस हिसाब से आप देख लें कि आपको स्पोर्ट्स बाइक लेनी है या नेकेड बाइक लेनी है। मेरे हिसाब से जितनी मेरी हाइट है उतनी ही आपकी है। मेरे से थोड़े से आप लंबे होंगे तो आपको उसी हिसाब से, जैसे R15 MT-15, आपके ऊपर कोई भी बाइक होगी वो लगभग बुलेट तक भी चल जाएगी, तो आप कोई भी ले सकते हैं। अब भाई अगला कमेंट है सिबो ब्राता गराई। भैया सेकंड हैंड बाइक लेने के टाइम क्या क्या चेक करना पड़ता है। भाई इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जरूर देख लें। अगला कमेंट है सीबू बुधिया की तरफ से। FZ वर्जन 3 R अपाचे 4B 2B को 60 स्पीड में राइड करने से कितने माइलेज हाईवे पर देगा, और माइलेज मेरा हाइट 5.5 हुई चीज बेस्ट आर आपका चॉइस कौन सा लूं। मेरे हिसाब से भाई आप अपाचे भी ले सकते हो और हाइट थोड़ी सी कम पड़ेगी आपकी, बस उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो आप FZ भी ले सकते हो और अपाचे 2B भी ले सकते हो 4B। अब यहाँ पर अगर आप अपाचे लोगे तो आपको उसमें ज़्यादा पिकअप मिलेगा और FZ में आपको पिकअप थोड़ा सा कम मिलेगा। तो अब आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, आपको पिकअप ज़्यादा चाहिए, आपको टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए, ये आप डिसाइड जरूर कर लें। अगला कमेंट है केतन राइडर की तरफ से। भाई रॉयल इनफील्ड में 2 लाख तक कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 आप ले लें, सही रहेगी। विश्वनाथ महतो इन्होंने लिखा है बेस्ट इंजन ऑयल पर वीडियो बनाओ। बिल्कुल बनाऊंगा भाई। बाइक स्कूटर एंड ऑल। इन्होंने लिखा है बाइक 1 मिंटू एंड राहुल। बाइक 15 ईयर के बाद 5 ईयर का री रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद क्या उसको फिर से रजिस्ट्रेशन? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। और पीयूष जारिया, और ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है भाई बाइक स्कूटर एंड ऑल, मेरे हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो एक बार मैं फिर से पता कर लूंगा। आप किसी और वीडियो में कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा। पीयूष झारिया, भाई एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए कौन सी बाइक बेटर रहेगी डेली ड्राइविंग के लिए? पल्सर RS 200 R15 वर्जन 3। कमेंट बहुत अच्छा है। पल्सर 220F एनीवे आई लाइक योर प्योर हिंदी, बहुत अच्छा है भाई पीयूष भाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट के लिए आप पल्सर RS 200 लेंगे, R15 वर्जन 3 लेंगे और पल्सर 220F लेंगे, तो दोनों सबसे आप कॉलेज जा सकते हैं। देखने में तीनों बाइकें अच्छी हैं, बट आप जैसे सिटिंग पोजीशन देखेंगे, अगर आप डेली चला रहे हैं और आपके साथ कोई और भी चलाने वाला है तो आप वहां पर पल्सर 220F लेंगे, तो उसके राइडिंग पोजीशन इन दोनों बाइकों से ज्यादा अच्छा है। और बाकी आप R15 भी चला सकते हैं और पल्सर RS 2। अब R15 से ज्यादा अच्छा सिटिंग पोजीशन RS 200 का, बट मेरे हिसाब से क्योंकि मैं चला रहा हूँ R15 वर्जन 3, तो ये ज्यादा बेटर रहती है। माइलेज से लेकर हर एक चीज में ये आपको सही बैठेगी। लेकिन अब भाई मेरे कहने से सारी चीजें नहीं होगी, आप खुद देख लें कि आपको कैसा सिटिंग पोजीशन, आप कौन से लोग चलाने वाले हैं, इन सारी चीजों को देखकर आप बाइक जरूर खरीदें। पीयूष जारिया भाई। मुकेश हरजानी भाई होंडा हॉर्नेट के बारे में बताओ। भाई आने वाली ही है, आ जाएगी तो जरूर बताऊंगा। मोनू सिंह भाई न्यू पल्सर नियॉन का में इंजन काउल और स्टीयरिंग करवाने में कितना पैसा लगेगा बताना भाई प्लीज। तो मेरे हिसाब से 1,000 रुपए का आप काउल रख लो और इंजन काउल भी आप 1,000 रुपए का रख लो। टोटल मिला के 2-2.5 हजार रुपए में आपका काम 2-2.5-3 के अंदर ही सारा काम हो जाएगा भाई। बाइक स्कूटर आल भाई फिर से कमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, पैशन प्रो BS6 ऑन रोड प्राइस 83,000 का उसके आसपास है। ट्रैफिक सिटी और हाईवे पर कितना माइलेज देगी, क्योंकि हम इसे खरीदना चाहते हैं। भाई बहुत सही बात आपने कही है। तो ये आपको माइलेज देगी लगभग 60 से 70 के बीच में ये बाइक आपको माइलेज दे देगी। अब ये चलाने के ऊपर है, 65 भी दे सकती है, 60 भी दे सकती है और 70 के अंदर ही रहेगी इसकी माइलेज। आलोक राइडर सही है भाई। और अजीत वर्मा सर पल्सर 150 नियॉन की माइलेज कितनी है सिटी में? पल्सर 150 नियॉन की अगर आप फ्यूल इंजेक्शन में लेंगे तो लगभग 50 की या 45 की माइलेज देगी। अगर सिटी में आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में चलाते हैं और हाईवे पे चलाते हैं तो 50 से 60 या 50-55 60 आप लोगों को लगेगा कि मैं ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन मैं सही कंडीशन पर चलाने के लिए बताता हूं। मतलब आप 50 से 60 के बीच में चलाएंगे तो आपको 50-55 की माइलेज मिल जाएगी। और कुछ बाइकों में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है तो वो नहीं देती, बाकी आप फ्यूल इंजेक्शन वाली तो आपको दे सकती है। मोहम्मद मजहर अपाचे बाइक के बारे में 160 RTR के बारे में बताओ। इसके बारे में बहुत
बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जरूर देख लें। सक्षम सिंह, ये हमारे परमानेंट व्यूअर्स हैं, इनका मैं धन्यवाद देता हूं, हर वीडियो में कमेंट करते हैं। तो सक्षम भाई आपका दिल से धन्यवाद। और इन्होंने लिखा है ऑसम वीडियो मिंटू एंड राहुल, आई लव होंडा साइन SP 125। तो भाई आपको पसंद है तो अच्छी बात है भाई। और मोइनुद्दीन अंसारी, RTR 125 कब आएगी भाई, अभी कोई जानकारी नहीं है। और राजेश रॉय भूमिक, भैया मेरी अगस्त में BS6 बाइक खरीदने का प्लान कर रहा हूं, लेकिन पल्सर 150, हॉर्नेट 160, अपाचे 160 में कौन सा लूं, इसमें कंफ्यूजन है। FI सिस्टम के बाद कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म यूज के लिए, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। बिग फैन हर और वर्क भैया, बहुत सही बात। तो भाई धन्यवाद, आपने कमेंट किया। पल्सर 151 और हॉर्नेट और अपाचे, भाई अपाचे ज़्यादा बेस्ट रहेगी अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक रखना है। इंजन की क्वालिटी के ऊपर बता रहा हूँ, बाकी सब चल जाएंगे अगर आप सही टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे। ऐसा नहीं है कि किसी बाइक में किसी ने कोई अलादीन का चिराग लगा रखा है कि वो बाइक नहीं चलेगी या वो बाइक ज़्यादा चल जाएगी। यहाँ पर अगर आप सर्विस सही टाइम पर करवाते हैं तो सभी बाइक चल जाएंगी, लेकिन आपको एक्सट्रीम 160 का इंतजार कर लेना चाहिए, वो आ जाए तब आप और एक बार से फिर से सोच लीजिएगा। बकवास फालतू टाइम बेस्ट वीडियो, इरफान सिद्दीकी ने लिखा। भाई धन्यवाद, आपने इतना भी लिखा मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और कुणाल यादव जी लिखते हैं, भैया हीरो हस्टर बाइक कब तक आएगा इंडिया में, भाई अभी कोई चांस नहीं है। और टेक्निकल प्लेयर्स Q&A, सर आपने अपाचे 160 को ऐड नहीं किया, भाई वो महंगी है, 20-25 तक आती है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। विशाल सिंह, पल्सर 150 BS6 कैसा बाइक है, भाई सही बाइक है, आप खरीद सकते हैं, और पल्सर के बारे में हर कोई जानता है। भागेंद्र मोहंती, एक बार ग्लैमर का रिव्यू कर देना भाई, गारंटी देता हूं एक वीडियो में 50 के व्यू जाएंगे। भाई बहुत सही बात आप कह रहे हो, लेकिन अभी हमारे यहाँ आई नहीं है तो क्या करूं। MD नफीस, मोहम्मद नफीस, पैशन प्रो BS6 और साइन SP, भाई दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ पर डिजाइन में भी और इंजन में भी, इसलिए ये आपको तय करना है कि आप 125 सीसी लेंगे। 125 को 125 से कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगला कमेंट है मोहम्मद नफीस जी का, रॉयल एनफील्ड की न्यू BS6 इंजन क्या अच्छा होगा, पहले ट्यून स्पार्क आता था, अब EFI आ रहा है। भाई कोई दिक्कत नहीं, पहले से बेटर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला कमेंट है सनी तमराकर, बजाज 150 नियॉन कितना एवरेज देती है। 150 नियॉन BS6 में आप लेंगे लगभग 50-55 तक की माइलेज दे सकती है, वो भी 50 से 60 की स्पीड में बता रहा हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा भगाते हैं तो कम भी हो सकती है। TVS विक्टर कब आएगा, ये लिखा है अमित रीडिंग रूम, इन्होंने लिखा है भाई अभी तो कोई न्यूज नहीं है, लॉकडाउन के बाद आ सकती है। IMPSB, इन्होंने लिखा क्या पल्सर ट्विन डिस्क 150 में किक लग सकता है, बिल्कुल लग जाएगा। संदीप देवरा, कावासाकी की अंडर 200 सीसी बाइक कब आएगी, भाई अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनकी बहुत ज़्यादा सेल तो होती नहीं है, सेल होती है लेकिन अब 100 सीसी बाइकों की तरह बिकती नहीं है, तो जल्द ही आ सकती है। मैंने सुना है कि जो 125 सीसी की इनकी बाइक आ सकती है, लेकिन इतना जल्दी तो अभी नहीं आएगी। अगला कमेंट है आई लव माई इंडिया की तरफ से, स्प्लेंडर प्लस इज माई फेवरेट बाइक, धन्यवाद भाई। 029 लिखते हैं ग्लैमर आर SP 125 ब्लू, कन्फ्यूजन में हूँ, प्रायोरिटी कंफर्ट। तो भाई अब यहाँ पर आप जानते हैं कि दोनों में ड्यूल सस्पेंशन पीछे है, आगे भी वही सस्पेंशन है, कोई इतना ज़्यादा उसमें नहीं रहेगा कि आपको ये, अगर आपको कंफर्ट देखना है मेरे भाई तो आप सबसे पहले दोनों बाइकों की टेस्ट राइड कर लें, और फिर जब आप टेस्ट राइड करेंगे तो आपकी हाइट के अनुसार जब आप बाइक को ऐसे पकड़ कर चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ग्लैमर सही रहेगी या फिर आपको साइन SP 125 सही रहेगी। तो मेरे हिसाब से आप एक बार टेस्ट राइड कर लें, उसी समय आपको सारी बातें पता चल जाएगी। और अभी हमारे यहाँ ग्लैमर नहीं आई है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। बाकी उसके अंदर सुपर का इंजन है, सब कुछ वही रहने वाला है, लेकिन एक बार आप टेस्ट राइड जरूर कर लें भाई। और अगला मिथुन शेख कहते हैं भाई R15 वर्जन 3 BS6 अच्छा 3 कलर में बेस्ट कौन सा कलर है, भैया मुझे तो ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ग्रे कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लैक कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब ये मेरा पसंद है, बाकी बहुत से लोगों को ब्लैक अच्छा लगता है। और कोटा राइडर, सर पल्सर 150 में ऑयल कूलर लग सकता है, भाई बिल्कुल लग सकता है। दत्ता वर्ल्ड लिखते हैं भाई हीरो ग्लैमर BS6 125 BS6 का वीडियो, भाई अभी हमारे यहाँ आई नहीं, इसलिए अभी तक मैंने बनाई नहीं। अभिजीत दास सर जी BS6 अपाचे 160 4B और FZ वर्जन 3 किसका बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है और मेंटेनेंस कम किसमें है। तो भाई देखो ऐसा है, चैन अब BS6 जो अपाचे है उस जो आप 4B की बात कर रहे हैं तो 4B में सब कुछ सही है, अब अपाचे FZ में भी सब कुछ सही ही है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें अपाचे की हैं, जैसे कि चेन स्पॉकेट जल्दी घिसती है, FZ में उतनी जल्दी नहीं घिसती है, लेकिन उसके आसपास ही रहती है। अब FZ का टायर थोड़ा सा महंगा है, अपाचे का हो सकता है क्योंकि उसमें अभी फ्यूल इंजेक्शन आया तो अभी मैंने उसका पता नहीं किया है, लेकिन FI सिस्टम जो है वो FZ का सस्ता है, हो सकता है अपाचे का महंगा हो, तो इसलिए थोड़ा सा आप टाइम दें, जब इनके फ्यूल इंजेक्शन के बारे में मैं पता कर लूँ
लूँ। बाकी लगभग देखो ऐसा होता है भाई ऑटोमोबाइल लाइन में, किसी में कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, तो घुमा फिरा के सब बातें वहीं पर आती हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अपाचे में आपको ज़्यादा पिकअप मिलेगा, उसमें आपको पिकअप कम मिलेगा, तो अब आप सोच लें कि आपको कौन सी लेनी है। अगला कमेंट है भाई ये मुकेश रौनी का, 1 लाख में हीरो एक्सपल्स 200T BS4 अगर मिल जाए तो लेना ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा भाई, ले लो, और क्योंकि काफ़ी कम में आपको 200 सीसी की बाइक मिल जाएगी। मोहम्मद यूसुफ लिखते हैं, भाई मिंटू मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यू सिटी स्टार में जो इंडिकेटर लगा है वो अपाचे 2V में कंपनी को देना चाहिए था, और साथ में किक स्टार्टर जरूर देना जरूरी है। भाई कंपनी को अपाचे 2V इंडिकेटर चेंज करना चाहिए। अपाचे 4V का इंडिकेटर सही है, ओके, आप कंपनी को कॉल कीजिए क्योंकि पीछे वाला इंडिकेटर जल्दी टूट जाता है। तो भाई इसके लिए जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो कंपनी से शिकायत जरूर कर दूंगा उसमें, जिससे कंपनी को भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स इतना सोचते हैं उनकी कंपनी के बारे में। धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। श्रेयास राणे अगला कमेंट करते हैं, मेरी एक्टिवा 4G का माइलेज काफ़ी कम आ रहा है, 35 से 36 का माइलेज देती है, क्या करूँ? आप फिल्टर साफ कराओ और उसका प्लग का गैप और उसका जो है उसको वाल्व क्लियरेंस भाई सही कराओ, और उसकी अच्छी प्रकार से आप सर्विस करवा लो, और फिर उसके बाद आप माइलेज चेक करवा लो, उसकी माइलेज बढ़ जाएगी भाई। और देख लो कि उसके बेल्ट वेल्ट या क्लच शू ये सही है कि नहीं सही है, इन सारी चीज़ों को चेक कर लो, बढ़ जाएगी। भाई साहब मेरा एक सवाल है, जैसे कि बजाज 220 अपाचे 160, पल्सर 150, पल्सर 180, पल्सर NS200, RS200 कितने की स्पीड में क्रूज कर सकते हैं, पर प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा। भाई जितने एक ही चीज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी अब इनको जैसे कि जिस बाइक की स्पीड मान लीजिए 100 है, तो आप उसको 100 पर चलाएंगे तो खुद उसके इंजन में दिक्कत तो आएगी, क्योंकि उसको आप आखिरी स्पीड पर चला रहे हैं। तो जिसकी अब इसमें कई बाइकों की बहुत सारी स्पीड है, तो उनको आप थोड़ा सा कम में ही चलाएंगे तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में जवाब दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बन जाएगी अगर कमेंट पे बनाऊंगा भाई, इसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा अगर मैंने आपको कुछ जवाब नहीं दिया हो। इसे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। रेहान काका डिजाइन आर्ट इन्होंने लिखा है, बेस्ट 200 सीसी 1.5 लाख के अंदर, सर योर वीडियो गुड, इन्होंने अगला कमेंट भी किया। तो भाई 200 सीसी के अंदर 1.5 लाख के अंदर 200 सीसी की बाइक आपको हीरो की एक्सट्रीम ही मिल सकती है, और आपको कोई नहीं मिल पाएगी। और जो है या तो अपाचे मिल सकती है, तो अपाचे और एक्सट्रीम में आप देख लें कि आपको कौन सी पसंद है। अनी बनर्जी एवी, बेस्ट इंजन ऑयल फॉर पल्सर 150 नियॉन, मेरे हिसाब से आप बजाज का DTSI डलवाओ, ज़्यादा सही रहेगा। मोहम्मद यूसुफ लिखते हैं, मिंटू ब्रदर यू मेक ए ग्रेट वीडियो ऑन टॉप ऑफ द बाइक। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। और आप लोगों ने कमेंट किया, आपने कमेंट किया मोहम्मद यूसुफ भाई, आपका धन्यवाद। मोहम्मद यूसुफ भाई लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, भाई आप दिल्ली से हैं, धन्यवाद, आपने मेरी वीडियोज़ देखी, कमेंट किया, हमारे चैनल पर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगला कमेंट है भाई शांतनु सिंघा की तरफ से, फिर से सवाल पूछेंगे आपको पागल हैं क्या? 2 से 3 साल तो सवाल पूछ के कभी तो जवाब नहीं दिया, अब बोल रहे हैं तो फिर एक बार पूछ लेते हैं। बजाज प्लेटिना एच गियर 110 सीसी है, सेड गुड थिंग बट व्हाट द बैड थिंग, मोर एवर इफ यू हैव टू गो टू द शोरूम टू से एवरीथिंग देन व्हाट द बेनिफिट ऑफ वॉचिंग योर वीडियोज। भाई बहुत इंग्लिश में इन्होंने लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, इनको जवाब देते हैं। शांतनु सिंघा जी, आपने अगर हमसे कई बार कमेंट किया है और हमने जवाब नहीं दिया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। और आपने ये पूछा है कि उसकी अच्छाई तो सबने बता दी है, प्लैटिना की गुड बैड थिंग क्या है। तो भाई देखो, प्लैटिना में छोटा पिस्टन होता है, अगर आप, मैंने कई वीडियो में बताया, शायद आपने सुना नहीं होगा, उसमें छोटा पिस्टन होता है, और अगर आप उसकी सर्विस टाइम से नहीं करवाते हैं तो उस बाइक में इंजन ऑयल कम होने लगता है और जल्दी से, और जैसे कुछ बाइकें होती हैं वो कुछ टाइम देती हैं लेकिन हक से करके सीज हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा, उसके इंजन में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता था, और इसी की वजह से जैसे उसमें अंडर स्क्वायर इंजन दे दिया, उसी हिसाब से बेड दे दिया, पिस्टन छोटा दिया, तो उतना आपको मजा नहीं आएगा। ये है उसकी बैड थिंग, मैंने आपको बता दिया। बाकी अब जितनी प्राइस ले रही है कंपनी उस हिसाब से उन्होंने सारी चीजें अच्छी दी है, बट वो पिस्टन का जो मैंने बताया कि उसमें आपको प्लैटिना में टाइम टू टाइम सर्विस करवाना है, बाइक सही चलेगी, यही है उसकी कमी। मैंने आपका जवाब दे दिया, अगर आप देख रहे हैं तो आप फिर से बताइए कि मैंने आपका जवाब दिया तो आपको कैसा लगा। मतलब कि अब मैं कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं हूँ, फिलहाल मैंने अपना जो काम था वो निभाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना भाई। इरशाद अली, हेलो सर, अपाचे RTR 162B का फाइनेंस करेंगे पर ऑन रोड प्राइस कितना ज़्यादा जाएगा? EMI डिस्काउंट टोटल 24 मंथ के लिए भाई मेरे हिसाब से 10-20 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी। EMI के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है और आप देख लें। और ये ज़रूरी नहीं
कि कितना पड़ेगा, ये आप देख लें कौन सी कंपनी कितना आपसे ब्याज ले रही है, तो उसी हिसाब से। अब ऐसे मैं कैसे आपको बता सकता हूं कि, और उसके बाद आप कितनी डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से निर्भर होगा कि आपको बाइक कितनी महंगी पड़ेगी। मोहम्मद यूसुफ फिर से लिखते हैं, भाई मिंटू भाई आप अपाचे RTR 2B RTR BS6 2020 में मैट ग्रे का रिव्यू जरूर दूंगा भाई। और नवजीत घोष, भैया बजाज पल्सर 150 BS6 स्प्लिट सीट में पल्सर 220 का साइलेंसर किट लाइट सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? बजाज पल्सर 150 BS6 स्प्लिट सीट में पल्सर 220 का साइलेंसर किट एंड लाइट सेटअप सब हो जाएगा भाई, लगवा सकते हो। अपाचे BS6 या BS4 कौन सी अच्छी है? भैया BS6 ज़्यादा अच्छी है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन है, ज़्यादा माइलेज देगी, और वीडियो हो गई है 16 मिनट की। और भाई अगला कमेंट है सोनू कुमार राज, अगला कमेंट है भाई सोनू कुमार राज का, राहुल मिंटू भाई लोन पर लिया गया है, बाइक लोन पर लिया गया है लॉकडाउन में, मैं माफ EMI माफ है क्या? भाई इसके लिए तो भाई आपको शोरूम में पता करना होगा, क्योंकि बातें कुछ और होती हैं और काम कुछ और होता है। वहीं पर बता पाएंगे कि उन्होंने माफ़ किया है नहीं हुआ है, ये तो भाई वही बता पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि जैसे किराया आपसे नहीं लिया जाएगा किराएदारों से, लेकिन बहुत से लोगों ने किराया लिया, तो इसलिए आपको वहीं पर पता करना होगा। और विशाल मालवतकर, भाई इसमें TVS की कोई बाइक नहीं है, मेरा एक डिसलाइक। भाई बिल्कुल आपने डिसलाइक किया, आपका धन्यवाद। आपको जैसा लगा वैसा आपने किया, इसके लिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। और आपने डिसलाइक किया और कमेंट किया, आप बहुत ही सच्चे दिल के सच्चे इंसान हैं। अक्षय गज भाई ऐसे भाई अगर नाम में कोई गड़बड़ी हो तो क्षमा करना। सर मेरे को सेकंड हैंड स्टाइलिश बाइक 150-160 सीसी में चाहिए, तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए? बजट 40-50 हज़ार, FZ लो, अपाची लो, पल्सर लो, तीनों मिल जाएंगी 50-40 में भाई आप खरीद सकते हो ओलेक्स से या अपने यारों दोस्तों से। MD फिरोज खान कहते हैं कि क्या BS6 में बैटरी नहीं होने से बाइक नहीं चलेगा? भैया बिल्कुल चलेगा, कंडेंसर लगा लोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका पंप जल्दी खराब होगा, इसलिए बैटरी जरूर रखें। MD फिरोज खान फिर से लिखते हैं, ये कई कमेंट भाई किए हैं इन्होंने। BS4 सल्यूटो मिल रहा है, BS6 पैशन प्रो या BS6 दूसरा बाइक लूं या सल्यूटो? भाई सल्यूटो अगर 125 सीसी में आपको BS4 में मिल रही है और काफ़ी कम कीमत में मिल रही है तो आपको ले लेना चाहिए। और क्या BS6 में ज़्यादा बीमारी निकलेगा, यानी मेंटेनेंस ज़्यादा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन लगा है, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइट कॉमेडी लिखते हैं, पहली बार भाई लेने जा रहा हूँ, कौन सी लूँ भाई? अब आपका कितना बजट है मुझे नहीं पता है, आपने कमेंट किया है इसके लिए धन्यवाद। पूरी बात लिखे होते तो मैं आपको जरूर बताता। आपका अपना ब्लॉग प्यार से इन्होंने लिखा है 160 सीसी में कौन सी बाइक लूं जो बेहतर हो? भाई मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, अपाचे भी ले सकते हैं, और हॉर्नेट अभी आई नहीं है इसलिए उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। NS 160 ले सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, बाकी आप जिक्सर भी ले सकते हैं। बहुत मतलब अब आपको क्या चाहिए वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लें, तब आप बाइक खरीदें। अतुल कुमार अगला कमेंट, भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, आपके सारी वीडियो देखता हूँ। भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। अब्दुल राशिद RTR, भाई बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इतना ही कमेंट किया। शुभम केसरी गोंडा, एक्सीडेंट वीडियो बनाए भैया। अच्छा भाई, एक्सीडेंट का वीडियो कौन सा बनाऊं भाई? इसका आपने आगे लिखना है कि एक्सीडेंट करवा के मतलब होके कर बनाऊं, या एक्सीडेंट हुआ हो बनाऊं, या एक्सीडेंट के ऊपर बनाऊं, कैसे बनाऊं, आपने पूरा लिखना चाहिए था। गौरव HR 16 लिखते हैं, HF डीलक्स 2019 IBS मॉडल के लिए टिप्स दो। HF डीलक्स 2019 IBS मॉडल के लिए टिप्स दो। भाई मेरे चैनल पर टिप्स की बहुत सारी वीडियो हैं, पूरा उन्हीं के ऊपर मैंने बनाया है, अगर आप चाहें तो एक बार सर्च करके देख लें, पूरा अच्छी तरीके से टिप्स दिया है। बस और चलाने के ऊपर भी मैंने बताया है, आप उनको जरूर देख लो। बाकी सही से चलाओ, अगर आपके पास HF डीलक्स है 50 से 60 की स्पीड में चलाओ, टाइम से सर्विस कराओ, सही चलेगी। संजय यादव जी लिखते हैं, पल्सर 150 नियॉन क्लासिक लेना, बिहार मुजफ्फरनगर, पिन कोड 843105। पल्सर क्लासिक लेना है बिहार में, भाई बिल्कुल ले लो, आप वहां पर खरीद सकते हो। और नागपुरी डांस वीडियो, इन्होंने लिखा भाई अपाचे 180 BS6 का वीडियो बनाओ। भाई अभी हमारे यहाँ आई नहीं, लॉकडाउन हो गया इसलिए नहीं आई, आते ही वीडियो बना दूंगा। अगला कमेंट है गुप्ता जी टेक्निकल, TVS का भी बनाए भाई, बिल्कुल बनाऊंगा। मुजीब कुरैसी कहते हैं, पिंटू भाई आप BS6 की वीडियो बनाएं चेक इंजन लाइट के ऊपर। भाई बिल्कुल बिल्कुल बनाऊंगा। होंडा SP 125 BS6 कैसा रहेगा? भाई सही रहेगा। और मुजीब कुरैसी जी, मैंने अभी एक सर्विस की टिप्स वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दिखाया था ये जो लाइट वाइट होती है इनके बारे में कुछ बताया था, उनको आप जरूर देख लें। पिंकू पात्रा जी कहते हैं, अगला कमेंट है, भाई मेरी पल्सर 120 BS6 लिए, पल्सर 220 होगी BS6 लिए, लॉकडाउन के चलते माइलेज नहीं दे रही है, पर हूँ बाइक कितना माइलेज दे सकती है? भाई अब पल्सर 120 लिखा है आपने, 150 लिखा है कि 220 है, ये मुझे पता नहीं है। और जो अगर पल्सर 220 होगी तो 40 तक माइलेज आपकी देगी, और वो होगी तो लगभग 45 तक देगी, ये सही देगी। अगर BS4 होगी तो
पूरा इसमें सही लिखा नहीं, इसलिए मैं पूरा जानकारी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। विराज सिंह अगला कमेंट करते हैं, सर मुझे भी एक बाइक लेनी है, यूनिकॉर्न हॉर्नेट में से कौन सा लूँ? भाई अगर आप जैसे कि स्टाइलिश चाहते हैं तो हॉर्नेट, नहीं तो आप यूनिकॉर्न ले सकते हैं। सिद्धार्थ मंडल अगला कमेंट करते हैं, पल्सर 150 में कौन सा बाइक लेना अच्छा रहेगा? भाई पल्सर 150 में कौन सा? पल्सर नियॉन ले सकते हो। स्टैंडर्ड लोगे तो फिर उसमें स्टिकर हर चीज़ मिल जाएंगे, वही आपके लिए बेस्ट रहेगी। धर्मेंद्र जाटो कहते हैं पल्सर 125 स्प्लिट सीट बाइक ऑल इंडिया में कब तक लॉन्च होगी? भाई अभी तक कुछ पता नहीं इसके बारे में। अभिमन्यु कुमार मानू, आपका वीडियो देखकर पल्सर 150 ट्यून डिस्क खरीदा बट उसका इंजन हीट कर रहा है, क्या करें? हो सकता है भाई आप उसमें ड्यूल डिस्क है तो हो सकता है आप पिछली ब्रेक पर पैर रखकर चला रहे हो, तो इस चीज़ को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। बहुत से लोग ड्यूल डिस्क वाली बाइक में जब पैर रखकर चलाते हैं तो उनकी बाइक हीट करती है, तो इसलिए इस चीज़ को आप एक बार जरूर चेक कर लेना। उसका जो है चेक कर लेना कि चेन टाइट है या नहीं, तो क्योंकि उसमें ओरिंग वाली चेन है, चेन टाइट हो जाती है तो ऐसा होने लगता है। तो अभी बन चुकी है वीडियो 21 मिनट की। विजय स्वामी कहते हैं सर यूनिकॉर्न 160 कैसी रहेगी? सही रहेगी भाई। शुभम कहते हैं BS6 में ग्लैमर और पैशन प्रो कौन सी बेस्ट रहेगी? BS6 बाइक में ग्लैमर और पैशन प्रो, भाई पैशन प्रो अलग चीज़ है, ग्लैमर अलग चीज़ है। 125 और 110 सीसी में आप कंपेयर कर रहे हो, आप देख लो कि आपको 125 सीसी चाहिए या फिर 110 सीसी चाहिए। सोमनाथ मंडल कहते हैं वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग द किड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कीप कंटिन्यू। भाई धन्यवाद सोमनाथ मंडल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव गोयल, HF डीलक्स BS6 किक स्टार्ट में आएगी क्या? भाई आ सकती है, अभी तो नहीं आई है। सुशांत चटर्जी कहते हैं मैंने होंडा SP 125 लिया हूँ 96,000 में, प्राइस कितना मिले माइलेज देगा प्लीज़ बोलिए। भाई मेरे हिसाब से आपकी बाइक 55 से 60 तक की माइलेज दे सकती है सही चलाने पर, और यही है उसकी माइलेज। बिचू प्लीज़ मेक ए वीडियो अबाउट बेस्ट बाइक अंडर 1.5 लाख। बिल्कुल बनाएंगे भैया, बिल्कुल बनाएंगे। अनिल बागे कहते हैं सर गुड मॉर्निंग। अब इस समय शाम है तो इसलिए मैं आपको शुभ संध्या कहता हूं। सर इसमें BS6 वर्सेज BS4 कौन सी बाइक अच्छी रहेगी? कौन सी बाइक BS6 में हमेशा 1 से 2 लीटर पेट्रोल स्टॉक रहेगा तो चलेगा तो क्या, और BS4 में पेट्रोल खत्म होने तक जरूर बताएंगे। भाई BS4 और BS6 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरी जानकारी दी है, आप उस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा। मैंने फुल जानकारी दी है कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या होगा, उसके बारे में जरूर देख लें आप। और भैया लैर चंदर कहते हैं 120 टॉप 5 बाइक, बिल्कुल बनाएंगे भाई। प्रागदीन यादव कहते हैं भैया TVS की भी बाइक नहीं है, उसमें कोई ऐसी बाइक नहीं है जो 1 लाख के अंदर हो। भाई नहीं है, बस स्टार सिटी और स्पोर्ट हैं और स्कूटर हैं। और भैया मुन्ना विश्वकर्मा जी लिखते हैं मेरे पास प्लेटिना BS3 2014 में, उसका माइलेज 70 से 80 किलोमीटर आता है नॉर्मली हाईवे पर, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के पास वो BS6 इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, उसका माइलेज 65 तक आता है, ऐसा क्यों? अब हो सकता है उसकी भी आगे चलकर बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि वो अभी नई है, इसलिए अभी मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उसमें माइलेज सेट करने के लिए नहीं है, तो उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही रहेंगी। मिस्टर SDK कहते हैं भाई 150-160 सीसी बाइक लेना है, ज़्यादा दिन के लिए यूज करना है, कौन सा लें? भाई आप 150 सीसी या 160 सीसी में कोई सी भी बाइक आप ले लें, उसकी टाइम से सर्विस करवाएं, सही चलाएं, हमेशा सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयुष स्पीड स्टार कहते हैं स्कूटर भी बता दो भाई अंडर 1 लाख, बिल्कुल बताएंगे भाई। निर्मल दत्ता ग्लैमर का न्यू मॉडल BS4 क्या अच्छा है? भाई बिल्कुल अच्छा है। SKH क्रिएशन FZ वर्जन 3 BS6 लेना है या नहीं? बिल्कुल ले सकते हो भाई। अभी राजवंश पल्सर NS 160 BS6 के ऊपर वीडियो बनाए, बिल्कुल बनाऊंगा भाई, आ जाने दो हमारे यहाँ। फिल्म स्टूडियो भाई अपाचे 125 आएगी या नहीं आएगी? भाई अभी तो कोई जानकारी नहीं है। अब्दुल रहमान कहते हैं भाई आपकी वीडियो लाजवाब होती है, भाई धन्यवाद अब्दुल रहमान भाई। और मंजीत दास आई एम एरोबिक फैन प्लीज अपलोड ए वीडियो हाउ टू टाइट चैन एंड एडजस्ट FZ वर्जन 3, बिल्कुल बना दूंगा भाई, इस पर तो जरूर बना दूंगा। माई ओल्ड जिक्सर 155 माई ओल्ड जिक्सर 155 सडनली कम इन प्रॉब्लम लाइक दैट, लाइक इट इज जस्ट टू फॉलिंग इन टू रिवर्स व्हेन आई ट्राई टू गिव फॉल एक्सीलरेशन, आल्सो टेल प्राइस रेट इन इंग्लिश, आल्सो हिंदी प्राइस रेट ऑफ बाइक व्हेन आई ट्राई टू गिव फुल एक्सीलरेटर, आल्सो टेल प्राइस। भाई आपने ये तो नहीं बताया कि मुझे बताना किस चीज़ का प्राइस है, ये आपने नहीं बताया दीपेश नायक भाई, उसमें पूरी बात आप लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चिराग चौहान 60 के 65 के तक का बजट है तो अच्छी माइलेज वाली BS3 बाइक कौन सी रहेगी? भैया CT 100 ले लो, बहुत बढ़िया चलेगी। सुधीर पटेल भाई अपाचे RTR 4B BS6 का ड्यूल डिस्क ठीक रहेगा या सिंगल? भाई सिंगल ले लो, सही चलेगा, और बाद में जाके कलर का साइन खत्म हो। और एंड कौन सा कलर? भाई ये आप एक चीज़ जान लो कि ब्लू कलर भी अच्छा रहेगा और ज़्यादातर रेड ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ब्लू और रेड मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। और सफ़ेद कलर जो वाइट होता है उस पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बैठती हैं, तो इन चीज़ को आप देख लो। और सबसे बड़ी बात, आप पैसे खर्च कर रहे हो तो आप अपने मनपसंद का कलर जरूर लो। अभिषेक कुमार भाई मुझे तो इनका कमेंट बॉक्स चेक करने में बहुत मजा आता। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने कमेंट चेक किया और कमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद। संदीप रज्जाक टाइम निकाल कर मेरा नंबर पर फ़ोन कीजिए
भाई इनके नंबर पर भाई अभी तो फ़ोन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस समय आप देख ही रहे हैं बहुत व्यस्त। फ्रैंक बॉयज SP 125 को ठीक से दिखाओ, फ्रंट में पूरा कैमरा रहा। हाँ भाई गलती हो गई, अगली बार जरूर दिखाएंगे आपको। आकाश सोनी, क्या बेकार वीडियो बनाई है, 1 लाख के सेगमेंट में एक रखते हो, 100 सीसी 125 से 150 सीसी सब मिक्स कर डाली। भैया आकाश सोनी जी जैसा आपने कमेंट किया धन्यवाद। राजेश रॉय भौमिक 150, अब पता नहीं क्या। आशुतोष शर्मा मिंटू भाई धन्यवाद। फरहान खान भाई होंडा CB 150 कब तक आएगी, इंडिया में लॉन्च होगी? भाई अभी कोई जानकारी नहीं है। दर्शन पटीदार, मनोहर पटीदार भाई जुपिटर क्लासिक में बैटरी खराब हो गई हो तो गाड़ी बिना बैटरी के चलने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। BS4 होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। BS6 में भी कंडेंसर लगाना पड़ेगा, बाकी ये चल सकती है। और लेकिन दिक्कत अगर ज़्यादा दिन तक चलाएंगे तो दिक्कत आएगी। सर विस्टा, सर हीरो ग्लैमर वर्सेस होंडा SP में कौन सा अच्छा है? भाई यहाँ पर दोनों ही बाइकें मस्कुलर बाइकें हैं, ये आप देख लो कि कौन सा मॉडल आपको पसंद आ रहा है। बाकी इंजन दोनों में सही है, दोनों में अच्छा पिकअप आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ आप खुद डिसाइड करो, क्योंकि मैं एक बाइक को ये नहीं कह सकता हूँ कि यही बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर मैंने कहा और आपने लिया और उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया तो आप यही बोलोगे कि मैंने बताया था और आपने ले लिया और उसमें ये दिक्कत आ रही है। इसलिए आप एक बार जरूर पसंद करो, टेस्ट राइड करो, तब आप खरीदो। सकीब STB ब्लॉग, भाई मेरा पल्सर 150 में जब 7 से 8 किलोमीटर चलाने के बाद सी की आवाज़ आती है और RPM बहुत रेस हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर RPM बढ़ जा रही है तो आपकी बाइक ओवर रेस कर रही है। आप उसके वाल्व क्लियरेंस को चेक करवाइए, उसको थोड़ा सा कम करवाइए, उसके बाद ट्यूनिंग कराइए, बिल्कुल सही हो जाएगी। वंडर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, थैंक्स ब्रो, धन्यवाद भाई। और भैया कौस्तव भट्टाचार्य, अपाचे 200 4B का ऑयल कूलर का ओनली गार्ड स्पेयर में मिल सकता है? ओनली गार्ड मिल जाएगा। देवेश शर्मा स्प्लेंडर, बहुत सही बात। मोहम्मद हसन सुपर स्प्लेंडर BS6 इंजन RPM में इंक्रीज एंड डिक्रीज प्लीज कम इन्फॉर्म। इंजन RPM कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, भाई BS6 इंजन में हो सकता है घट या बढ़ सकता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह, सर पल्सर 150 होंडा SP और एक्सट्रीम 160R में कौन सा बेस्ट रहेगा? भाई पहली बात तो SP को आप उसमें 125 और 150 को मिक्स ना करें और एक्सट्रीम 160R आ जाने दीजिए, मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि जब मैं चला लूँ और आपको दिखा दूँ तब ज़्यादा बेटर रहेगा। RS कमेंट करते हैं, पल्सर 150 नियॉन में स्टिकर लगा के ललन टॉप बना के इंड मार के स्टाइल से सही है भाई। के TVS विक्टर BS6 कब लॉन्च होगा? भाई लॉकडाउन के बाद हो सकता है। नवीन वर्मा, SP 125 चलाने में स्लिप तो नहीं, पतले टायर? भाई अब जब आप जैसे ब्रेक मारेंगे वो भी तिरछे करके तो स्लिप हो सकती है। आलोक कुमार सिंह, ग्लैमर RSP या CB साइन, ये भाई आपकी ज़रूरत के ऊपर है कि आपको मॉडल कौन सा पसंद आ रहा है। ग्लैमर पसंद आ रहा है कि SP आ रहा है? क्योंकि ग्लैमर को छोड़ के SP और साइन में दोनों में सेम इंजन है, तो आप मॉडल पसंद कर लें और बाकी आप ग्लैमर देख लें। अगर मॉडल की बात की जाए तो SP ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी परफॉर्मेंस में मुझे चलाने में तीनों बाइकें सही लगी हैं और तीनों बाइकों में नया इंजन है, इसलिए कुछ दिन रुक जाइए, जब परफॉर्मेंस पता चल जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कौन सी है। और मलिक भैया का नाम आपका सही से नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करिएगा। सर अपाचे 162 BS6 माइलेज कितना है? BS6 लगभग 50 तक की माइलेज आपको दे देगी। और ये अगला कमेंट करते हैं, सर अपाचे 162 BS6 आर बुलेट क्लासिक 3B कौन सा बाइक? भाई अब 160 सीसी और 350 सीसी को मिक्स मत करो, दोनों में कंपेयर मत करो, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ये आपको देखना है कि आपको कौन सी पसंद है। और अगला कमेंट है दीपांकर साहू की तरफ, सर बेस्ट बाइक 125 सीसी 100 सीसी मेड इन इंडिया प्लीज। भाई इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर देख लो। और अगला कमेंट है KP विशन की तरफ से, इन्होंने लिखा है आई एम परचेज होंडा SP 125 आफ्टर लॉकडाउन। भाई बिल्कुल खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला कमेंट है जय पॉल की तरफ से, भाई FZ25 BS6 पर कुछ वीडियो बनाओ। तो भाई इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जरूर देख लें। अगला कमेंट है MD सलमान खान, सर हीरो की करिश्मा 300 आने वाली है, क्या ये न्यूज़ सही है? भाई बहुत सी वेबसाइट पर मैंने सुना है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्द ही बनाऊंगा, लेकिन आप जान लें कि वेबसाइट से ही पता चला है, अभी ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं है। और अगला कमेंट है होंडा CB हॉर्नेट BS6 एंड एक्सब्लेड एंड MT15 BS6 कब तक लॉन्च होगा? भाई ये लॉन्च हॉर्नेट और एक्सब्लेड अभी नहीं आए हैं, MT15 BS6 आ चुका है। और इन्होंने कहा है कि शोरूम प्राइस, अब यहाँ पर आपने MT15 को जो मिक्स किया है, ये ज़्यादा महंगी बाइक है और बाकी काफ़ी सस्ती बाइकें हैं, मतलब काफ़ी सस्ती, मतलब एक 20-31 की हैं, तो इनमें दोनों में काफ़ी अंतर है और इंजन में भी अंतर है, पावर में भी अंतर है, इसलिए इन तीनों को मिक्स मत करिए। अब आप ये देख लें कि आपको लिक्विड कूल्ड इंजन चाहिए या फिर आपको एयर कूल्ड इंजन चाहिए, कितने कीमत में चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जरूर देख लें। और अगला कमेंट है नितिन चौहान की तरफ से, इन्होंने स्प्लेंडर स्टाइलिश लिख के हंसा
है, मतलब इनको स्टाइलिस्ट वो नहीं लगती है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 30 मिनट की हो चुकी है, तो इसलिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता हूँ। और 30 मिनट किस लिए बना रहा हूँ, जिससे बहुत से लोगों को कमेंट एक ही वीडियो में मैं ले सकूँ। दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, तो इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब दे रहा हूँ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।